ऐसी धरोहर उचाना खुर्द में। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई आज एक नोरे के आगे हम खड़े हैं, आप देखोगे, लेकिन इस नोरे के अंदर है एक ईसा रथ, आपने दिखाऊंगे गणाए पुराना। और इतना पुराना रथ है वो कि जब इसने लेना हुआ है कोई, चाहे कुरुक्षेत्र संग्रहालय तो वो तो ये बिल्कुल मना करते हैं, न्यू कहे हम किससे भी कीमत पे इसने बेचे नहीं। तो आज हम पहुंच रहे हैं उचाना खुर्द में, जो जींद जिले का गांव है। और भीतर चाल का आपने दिखाऊंगे, पहले तो नोरा देख लो। एक बार हम एक ऐसे नोरे में गए थे कि उसके भीतर पुराना ट्रैक्टर खड़ा था और उस दादा ने बेचने तक मना कर दिया था। तो आज इस नोरे के भीतर है एक बहुत पुराना रथ कह लो या पालकी कह लो, न्यू नहीं कह सकते कि कितना पुराना है, क्योंकि हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो रथ कितना पुराना है, क्योंकि है तो ये काफी पुराना है। कई पीढ़ी इसने देखती आन लाग रही है और लगातार है यो आड़े खड़ा है। लेकिन ये न्यू है हम बेचे नहीं, क्योंकि जो कुरुक्षेत्र संग्रहालय है, जरा आपने देखी होगी, जो हमारी धरोहर है हरियाणा की पुरानी धरोहर सजा सजा कर धर रखी है ताकि आने वाली पीढ़ी देख सके। तो उन ते भी देने ने मना कर दिया कि भी ये हमारी बाप दादा की धरोहर है, तो इसने हम संभाल के रखेंगे। तो भाई आप एक बारी नजर मार लो सारे का। तो यह चीज हमने तो अपने गामा में पहली बार देखी है, हमने और बहुत सारी धरोहर देखी है अपने हरियाणा के गामा में, लेकिन इसी धरोहर पहली बार देखी है। तो आप भी जरूर बताते रहिए साथ के साथ में, जितनी भी आपने इसके बारे में जानकारी हो, जितना भी बेरा हो, तो जरूर बताइए। लेकिन एक चीज तो है भाई कि गजब की चीज होया करती। तो इस पे जितना भी है सारे का देखोगे तो पित्तल लाग रहा है, सारा का सारा है, चारों तरफ है पित्तल का बन रहा है। और जिनका ये रथ है उनने मारते बताया कि इसके चारों तरफ 120 घंटी लाग रही थी, वो भी अलग डाल की। और सारा पित्तल का बनया हुआ है। इसके नीचे आप देखोगे तो जो कपड़ा लाग रहा है, जो रेजा होया करता पहले, तो रेजे का कपड़ा लाग रहा है, जो हमारी दादी ताई और है चरखे के लिए कात्या करती, तो वो रेजा इसमें इस्तेमाल कराया गया है। और इसके भीतर भी अगर देखोगे तो इस पर कपड़े पे भी फूल छापे गए हैं बहुत सारी, मतलब जो दुल्हन की तरह सजाया करे ना, इस तरह तो सजा रखा पूरा दुल्हन की तरह। और इसमें अगर बैठने की हम देखेंगे तो जिस पे बैठा जा है, तो उस तय बना रखा है जो हमारे दादा है पलंग भरया करते सूत तय, तो सारा नीचे तय भर रखा है पलंग की तरह, बिल्कुल छोटा छोटा उस तय बिल्कुल गुठमा भर रखा है। और इस पर बड़ी कारीगरी है, जो पित्तल की होया करती है, सारा का सारा है पित्तल का है। पित्तल की चोच है, ये लकड़ी का बना हुआ है। और एक चीज और आप देखो कि इसके जो आगे चीज है, ये देखो जो ये लगा रखी है, सारा चाम का बना हुआ है। यो सारा चाम है, चाम की रस्सी बना बना के इस पे है जो पूरी बांध रखी है। और उसमें दो बलद जुड़ते होंगे, यानी दो बैल जुड़ते होंगे, दो कन्या है, एक इस कन्या और एक किन्या। तो भाई दो है और आड़े भी चाम का कपड़ा लगा रखा है, क्योंकि चाम है, अगर चाम काम में लेते रहे तो नरम रहा करे, और चाम ने अगर छोड़ दे तो करड़ा हो जाएगा। तो ये सारा का सारा चाम है जो करड़ा हो गया है। तो इसमें चाम का, पित्तल का, रेजे का, सूत का, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रखा है। और इसके पीछे है, अगर आड़ नीचे झुक के देखोगे तो इसके नीचे झुक के रखने की भी जगह है कि कुछ सामान रखा जावे, या फिर बैला के कुछ खान पीन का चारा है वो रखा जाए, या फिर इसमें दुल्हन दाल्हन आती होगी तो उसका कुछ सामान है। आगे ये भी एक टूल बॉक्स दे रखा है, यो देखो इसमें आगे भी एक टूल बॉक्स दे रखा है यो। और ये हमारी ताई और है देखने खातर आ गई है। राम राम जी, ये सारी देखने आ गई। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? नरेंद्र है जी। नरेंद्र। तो ये मतलब किसका परिवार बोला जा है? ये है जी बिरमा का जी। बिरमा का हाँ परिवार। बिरमा का जी। तो ये बिरमा, दादा बिरमा के। हाँ दादा बिरमा जी, मेरा अच्छा। दादा था, मैं पोता उनका। तो ये जो रथ है आपके घर में, जो ये पालकी है, तो कितनी पीढ़ी इसने देखती आन लाग रही है? जी ये तो मेरा परदादा था जी मामचंद, वो तो अच्छा। मैंने भी देखा है। मेरा दादा बिरमा तो ले ले मेरा अब्बू भी जिन दो 2-2.5 साल उस टाइम एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। और जो मेरा दादा मामचंद है वो बणुआ में एक्सपायर होया था। तो उसकी ये बताओ अभी 90 साल की एज थी। और 90 और 32 122 साल तो ये सिद्धि से हो गए। और जो एक हमारा पड़ोस में राधा सुरजन और थे 100 साल के गुजर लिए। तो वे बूढ़े ने बताया दे हमने तो चलता ही देखा है। अच्छा। इसकी एक्यूरेट जो इसकी एज है उसका किसी ने मालूम नहीं भाई कितने साल पुराना है ये। तो ये हमारा मोटा मोटा आइडिया है 130 साल तो ऊपर है, वो 150 के प्लस आराम तक मिलेगा ये। मतलब 150 प्लस तो यादगार में हाँ है। यादगार में है उसका नू, मतलब किसी ने देखा नहीं भाई नू कहते आ बूढ़े भाई हमने तो चलता ही देखा है यो। मतलब न्यू ने हाँ बेरा कितने सौ हाँ हाँ साल हाँ पुराना हाँ है। जी एक्यूरेट तो हमने बेरे 100 साल के हमारे जो दादे थे वे गुजर लिए।
उन्हें की सुन दे मां मान लाएगा। जी देखो ये आवाज धरोहर है कि अपने गांव में हमने देखी है कौन है, हमने और बहुत सारी पुरानी धरोहर देखी है, लेकिन यह चीज तो हमने मिली है कौन ना है जी तो जो कहते हो मामना तो उसी मतलब माम भी हो गए 30-40 साल तो ऊपर के माम हो गए। माम तो नूगा नु खड़ा कर रखा है, मामना छेड़िया ही नहीं दोबारा करिए। अच्छा हाँ इसने कुरुक्षेत्र संग्रहालय वाले लेना हाँ, आए थे। कुरुक्षेत्र से भी आए थे संग्रहालय वाले, तो उनने भी कहा था भाई वहाँ संग्रहालय में खड़ा कर देंगे इसको। तो हमने कहा था जी यही ठीक है, हमारे बुजुर्गों की ये विरासत है, तो हम तो यहीं रखेंगे। अगर कोई आपका कारीगर हो तो हम उसको यहीं पूरी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन तैयार जो करने की व्यवस्था होगी तो यही करना पड़ेगा। मतलब धरोहर के अंदर धरोहर रखी है। पहले तो धरोहर हमारा नोरा है, हाँ 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 हाँ, तो ये नोरा कितना पुराना हो गया? ये 67-1967 का है जी। अच्छा हाँ और उसके अंदर वही फिर इतने साल पुरानी है, लेकिन यह जो हम जब बड़ी दादी ताई बात करें ना, कई बार पूछा करें 90 साल की पे 100 साल की पे, तो उन्हें पूछा करे कि दादी तू क्या में ब्याह आई थी, तो वे बताया कर बेटी पालकी जाया करती, रथ जाया करती पहले। मेरी दादी भी इसी में आई थी। अच्छा हाँ पहले इससे में आई थी। हाँ, मेरी दादी दादी गुजर गई में? हाँ दादी गुजर गई जी, वे सुराड़ा की थी, तो मेरा दादा इसी में लेकर आया था। अच्छा तो भाई जो आपने देखा होगा जो दुल्हन सजा कर है ना, दुल्हन की तरियाई और रथ सारे का चगरदे का चारों तरफ का सजा रखा है, हर एक चीज बड़ी ध्यानता है, चाहे इस पे फूल बना रखे हो या फिर चारों तरफ है जो लैस लगा रखी हो। ये देखो तो पूरी की पूरी है ना एक दुल्हन की तरियाई और रथ सजा रखा था। इसके ऊपर अगर देखोगे तो आप जो मंदिर टाइप में होया करे, ऊपर भी पित्तल के लाग रहे हैं और उड़ा उड़ा नहीं, ये पित्तल के आड़े भी लाग रहे हैं और सारी चीज है बड़ी बारीकी तक तैयार यो कराया गया है। एक बार इसके आगे भी अगर आप देखोगे तो झालर बनाकर है, ये देखो जो झालर बनाया करते हैं ना, तो झालर बना कर लगा रखी है और साथ में फूल बना रखे हैं कपड़े पे। तो मतलब पूरा का पूरा रथ है बड़ा सजा रखा है, हर एक चीज है बड़ी बारीकी तक तैयार करी गई है। जिस कलाकार ने भी करी है, जिसने भी वो बनाया है, तो बड़ी बारीकी तक सारी चीज है। आड़े तभी जो चाम की जो रस्सी हुआ करती, चाम की रस्सियाँ, तो ये देखो आप, ये चाम की रस्सियाँ तो ये डिजाइन बना रखा है, लेकिन ये चाम है ये करड़ा हो गया है, ये टूट का हाथ मान लग गया क्योंकि ये गणाए पुराना हो गया। ये सिर्फ अंताजे तो नहीं बता सके हैं कि हमारी आदमा हम इतने साल तो सुनन लाग रहे हैं या देखने लाग रहे हैं, लेकिन परफेक्ट टाइम इसका नहीं बता सकते क्योंकि पता नहीं कितनी पीढ़ी पुराना है यो। कि हम पूछे भी हैं जब तक हमने कितने पता नहीं है, ताऊ और तभी पूछा, दादा तभी पूछा, लेकिन आज इस घर में यो खड़ा है। पहले तो पुराना नोरा और नोरे के अंदर फिर पुराना यो रथ है, पालकी है, जो भी कुछ, और इसकी टैली और थी, वो टैली और दिखाओ। हाँ तो भाई इसकी टैली और दिखाओगे आपने, ये देखो। और इसे से रथ आपने अपने कुरुक्षेत्र संग्रहालय में और भी बहुत सारे पुराने अलग अलग डिजाइन के हैं। तो ये देखो भाई आपने घंटी तो बहुत देखी होगी, जो टाली है इसकी अलग टून है और इसमें वजन भी है ना, मेरे ख्याल से इसमें 4-5 किलो तो वजन आराम से है, पूरा भारी है यो, पैसे नहीं जितना होगा। और नीचे तो एक बार डिजाइन देखियो इसका किस प्रकार से बनाया गया है। हमने इस पर गूगल पे इसका फोटो डाल के देखा तो गूगल पे बताया गया कि ये हाथिया की टाली है जो हाथिया के गले में बांधी जाया करती, लेकिन यह जो टाली है इस रथ की है, इस रथ की है जी, इसके साथ ही थी, इसके साथ की थी। तो इसका डिजाइन देख लो आप किसा बना रखा है। इसके साथ की थी जिसके ऊपर पहला ये ताई अरबी सारी देखना आ रही, ताई राम राम आड़े तय है। हाँ अड़े हूँ बेटा। ये नाम है कमला है जी। कमला। हाँ। बेटी को से गांव की हो? किन्नर की हूँ। किन्नर की हो? हाँ। अच्छा आपने कै साल हो गए ब्याह हुए यार उचाना खुर्द में? 40। 40 साल के हो हाँ, गए। तो ये रथ चलता देखा था कदे? खाड़े खड़ा देखा है? नहीं जी बड़े जी तो मेरा टेम में तो यू सजा सजा सुतरा देखा है जमा। आड़े खड़ा था? हाँ। चल भी करता? चलिया चलते तो बूढ़े बताया करते, मारे बूढ़े ने बंदे रथ से बूढ़िया का। बुड्ढा का। हाँ जमा खूब चलिया है, बड़े तकड़े तकड़े बड़दा गला है। अच्छा हाँ इसमें बहू बहू बैठ के आती होगी ताई? बहू भी आई, इसमें सारे काम हुए। जो करीब तो बड़ी बड़ी गाड़ियां में लिया हुआ है, बहु या है उस टाइम की बड़ी गाड़ी होया करती? हाँ यू बहुआ खातर था रथ जदे शाही गाड़ी होया करती। हाँ बहु बनड़िया खातर था यू रथ हाँ। जदे बना था बुढ़िया ना अच्छी चीज थी या लेकिन बनाने वाले ने भी कमाल कराया था। कमाल करया बेटा। बिल्कुल। और इसमें भाई बैठने की भी दो है, एक आगे है एक पीछे है, ये 2 सीट है इसमें बैठने की। और मेरे ख्याल से एक जो चलाने वाला है वो आगे बैठता होगा, इसमें आगे भी थोड़ी सी जगह दे रखी है यह बैठने की, और पीछे भी मतलब आराम से 3-4 बंदे आराम से बैठ सके है, इसमें इतना स्पेस है। तो भाई देख लो आप बताते भी हो। और इनकी एक चीज और कैडी है आपको थे कि हम इन्हें ठीक करवाना चाहते हैं। ऐसा है जी, देखो हमारे नॉलेज में फिलहाल कोई ऐसा कोई कारीगर मिला नहीं। अच्छा वैसे सुने हैं भाई राजस्थान और यूपी में है, लेकिन हमारे से कोई संपर्क नहीं हुआ।
आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई ऐसा कारीगर इस वीडियो को देख रहा हो तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार हमसे संपर्क जरूर करें। हाँ 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 जी, तैयार यहीं करवाएंगे घर पे, हम किसी के साथ इसको भेजेंगे नहीं। यहीं उसके खाने पीने का जो भी उसकी लेबर लगेगी हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तैयार हम हमारे घर पे करवाएंगे। मतलब आप इस धरोहर ने बिल्कुल संभाल कर रखना चाहो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है, अगर कोई कारीगर इस वीडियो को देखे तो एक बार संपर्क जरूर करें। तो भाई ये देख लो, जो ये रथ है या पालकी है, आप बता भी दियो, क्योंकि जो भी इस वीडियो ने देखा है उनने भी बेरा हुआ कुछ ना कुछ, हमारे बड़े बुजुर्ग भी है जो वीडियो देखे जावे हैं, तो वो भी जरूर बताइयो कि इसने के क्या करा, इसमें बहू लिया करते या और भी कुछ यो काम आया करता, कितने दिन में तैयार होया करता, क्योंकि तैयार भी बड़े दिन में होया करता, लकड़ी भी लाग रही है, कितने डिजाइन ते भी तैयार कराया गया है, मतलब उस टाइम पे भी गजब के कारीगर होया करते कि किस प्रकार तय आविष्कार कर दिया करते नई नई चीज़ा का। तो भाई देख लियो, मतलब ये भी सा हो रहा है कि इसने अला तो नहीं सकते, अला दिया तो ये सारा का सारा है खत्म हो जाएगा, लेकिन इनका फिर भी कहना है कम इसने दोबारा तक थोड़ी ठीक करवा कर जड़े जड़े तो पड़ रहा है, तो इसने बड़ी अतरिया रखवाना चाहा है, क्योंकि जो हमारे बुजुर्गों की या पूर्वजा की धरोहर है तो यह न्यू की न्यू है। लेकिन भाई इतना गजब का बना रखा है, मेरे ख्याल से तो बारिश आती होगी तो इसमें बारिश भी नहीं जाती होगी, बहू क्यों करे बैठी रहो तो इसमें बूंद तो नहीं आती होगी, इतना मोटा बना रखा है देख लो। और ये कपड़ा जो ऊपर लगा रखा है ना, ये कपड़ा ऐसा लगा रखा है किस पे क्या पानी है, जो पानी भी धसड़ जाता होगा, डटता नहीं होगा। और इसके भीतर भी ये देखो पूरा है, पूरा मोटा बना रखा है, एक एक चीज है पूरी मोटाई तो बना रखी है। मी आओ आंधी आओ, पर इसका साइड में भी शायद कुछ ना कुछ गिरन के पाएंगे, लेकिन बड़ी गजब की चीज है। तो यह हमने यह धरोहर है जो अपने गांव में पहली बार देखी है, और इसके पीछे बैठने का कोई रास्ता नहीं है, शायद इसके साइड में कहीं चढ़ने का भी रास्ता रहा होगा, क्योंकि काफ़ी ये ऊंचा है। और पीछे भी भाई देखो, पीछे भी बड़ा डिजाइन बना रखा है कसूता गजब का, एक बार दिखाइए पीछे तो पीछे है, पीछे भी जो उसमें नहीं पाग रहे पैडिया में पाया करे, छोटी छोटी डिजाइन में बना रखी है गजब की। और ये सारी है कि सारी है ये पित्तल की। ताऊ राम राम। राम राम बेटा। ताऊ के नाम है? जगवीर। उम्र कितनी की होगी? 62 साल की। 62 साल की। तो आप कत्ता देखने लग रहे हो इसने? मैंने तो इतनी 50 साल हो देखता है ना। 50 साल हो गए। तो 50 साल तो ये खड़ा है, आपने चालता भी देखा है? ना खड़िया देखा पूरा सिंगरिया। सिंगरा? हाँ, उरे भी सीट थी इसका पक्ष है। अच्छा। उरे भी सीट थी आगे और बैठे। अच्छा, इसके अंदर सीट होया करती हाँ, है? सीट होएगी बैठने की? हाँ, पूरा पर्दे होते। और पर्दे होया हाँ, करते हैं? चोर दा टाली होगी इसका। अच्छा। पित्तल की टाली। तो फिर ताऊ इसमें बहू लिया करते, बैली बहू? बहु लिया करते, कच्चे रहा करते, बड़द तकड़े रखे करते। अच्छा, दो बड़द जुड़िया करते फिर इसमें आगे? दो बड़द जुड़े करते। तो बड़द भी तगड़े तगड़े होते होंगे? हाँ, बड़द तकड़े, बड़द तूने देखे हुए होंगे। अच्छा। तो इसमें कै आदमी बैठ जाया करते एक बारी में? तीन बस। तीन? अच्छा, दूल्हा दुल्हन एक चलाने वाला? हाँ, एक चलाना बस। अच्छा, तो भैया देख लो, और ऊपर सारा पित्तल का लग रहा है इसमें। सारा पित्तल का इस पे बलसाम, ये तो कुछ भी को और नहीं। ये इतना मजबूत बना रखा है, इसमें बारिश बुरिश तक होना आती बारिश होगी बस भीतर? कुछ नहीं आया करता, पर्दे हो करते को बाहर को टाली हो कर दी, भीतर सीट हो कर दी, इसमें बूंद लगने का तो कुछ भी नहीं। तो आपने जिस टाइम पे देखा उस टाइम पे सुतरा होया जब करता? मैं तैयार हो गया था। अच्छा, तो ये तो काफी पुराना हो गया। ये तो घना पुराना हो गया जी। तो भाई यो है घना पुराना हो गया, कुछ चीज इसकी है जो अंदर भी रख रखी है जो टूट गई है, लेकिन ये इसने न्यू का न्यू उधर रखा है कि ताकि है। टाली बहुत थी इसकी टाली। हाँ, टल्ली री बतावा थे ये कि टल्ली है, ये देखो, ये वही देखो, ये टल्ली होया करती पित्तल की टल्ली। चुगलदा हो करती ये। अच्छा, न्यू मतलब दूर ते मेरा पट देता होगा था वो कि फलाने का बहू आ गया सर। चंचन वास्ती है ना, सारे को टाली थी अड्डे। वो दूर ते मेरा पट देता होगा, रथ आया भी, रथ आया है तो बहू आई है। तो भाई उस टाइम की घनी तगड़ी फॉर्चूनर होया करती है, तो फॉर्चूनर में फैल कर दे इसी गाड़ी होया करती। गाड़ी न्यारी हो यू अर्थ होए करता। तो इसमें रथ में बहू लिया करते। बहु लिया करते। हाँ, ये तो जो गाड़ी सजा सजू कर लिया या पूरी नु सजा सजू कर रखा करते तैयार है। हाँ, गल्ला घोड़ी चल ले करती, गल्ला घोड़ी चल लिया करती, इसमें बड़द चल लिया इसमें करते। बहुत चल ले करते। बिल्कुल भाई। तो भाई यह चीज़ तो भी पुराना कितना है तो कोई जानकार ही इस चीज़ ने बता सका है, लेकिन तस्वीरें आप शेयर जरूर कर दियो और ज़रूर बताइयो आपने जितना बेरा है इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बता दियो कि भी इस रथ यो रथ आपने पहले भी कितने देखा है, अगर देखा है तो कितना पुराना है, जो जानकार है वो जरूर अपनी राय दियो कि भी जो ये हमारी धरोहर है इसके बारे में, इस धरोहर के बारे में आप क्या कहोगे। और कोई हमारी दादी ताई और इस में बैठ के आई हो इस रथ में तो वह भी जरूर बताइयो कि मैं बेटी इस रथ में बैठ कर आई थी। तो तस्वीरें ने शेयर कर दियो, फिर मिलेंगे, जय हिंद।